Hi dear students, I'm your Ishfaq sir and you're watching Ishfaq sir's physics concept classes. तो मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूं फॉर द क्लास 11th इन द प्लेलिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने कुछ डिवाइसेस की बात करी, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी बैरोमीटर की बात करी और ये देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जा सकता है, तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है और ये मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसे काम करता है, वो सब चीजें हमने देखी। और उसके बाद हमने एक और डिवाइस की बात करी थी कि अगर हमने कहीं पे भी प्रेशर डिफरेंस यानी कि गॉज प्रेशर मेजर करना होगा या प्रेशर ही मेजर करना होगा, उसके लिए हमारे पास एक और डिवाइस है एंड दैट इज कॉल्ड यूट्यूब मैनोमीटर। और यूट्यूब मैनोमीटर की बात भी करी हमने और वहां पर हमने पास्कल्स लॉ अप्लाई किया। तो यूट्यूब मैनोमीटर कैसे काम करता है और कैसे वो प्रेशर मेजर करता है, वो सब चीजें तो उसके लिए तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर जो है उनमें वो डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ पे ही, बट उससे पहले यहां पर एक न्यूमेरिकल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द यूट्यूब मैनोमीटर। तो यूट्यूब मैनोमीटर पे 2017 में नीट में एक क्वेश्चन आया था, तो वो देखेंगे कि वो क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन ये है कि अ यूट्यूब विद बोथ एंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर। तो आपके पास एक यूट्यूब है, तो आपको पता है कि ये यूट्यूब मैनोमीटर कैसे होता है। तो ये कह रहा है कि ये आपके पास यूट्यूब है और इसको हमने पार्शियली फिल किया किससे, वाटर के साथ। तो जब हमने इसमें वाटर पोर किया तो आपको पता है कि वाटर जो है वो अपनी लेवल यहां पर मेंटेन करेगा। चलो, जब मैंने इसमें वाटर डाला तो वो ये लेवल मेंटेन किया। ठीक है, सो व्हाट इज दिस थिंग, सपोज दिस थिंग इज द वाटर। आपको पता है कि ये दोनों एंड्स इसके ओपन है टू द एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब है कि ये लेवल इस लेवल के बराबर होगा, क्योंकि यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जितना यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना यहां पर भी होगा, तो लेवल सेम है। तो ये अभी मैंने वाटर डाल दिया, तो वाटर जब डाल देंगे तो वो दोनों लिम्बस में एक ही लेवल मेंटेन करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। इस पार्शियली फिल्ड विद वाटर, चलो हमने पार्शियली फिल किया क्योंकि पूरा फिल नहीं किया वाटर के साथ। ऑयल विच इज इमिसिबल विद वाटर, तो अब हम क्या करते हैं कि ऑयल आखन त्रावन, मगर सह इमिसिबल विद वाटर, मतलब कि वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि वो अलग रहेगा और वाटर अलग रहेगा। तो वही ऑयल हम लेके आते हैं विच इज इमिसिबल विद वाटर इज पोर्ड इनटू वन साइड अंटिल इट स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm अबव द वाटर लेवल ऑन द अदर साइड। क्या कह रहा कि अब हम यहां पर एक और चीज डाल देंगे एंड सपोज दैट इज ऑयल। अभी तक इसमें क्या था, इसमें वाटर था। ठीक है, अब हम क्या डाल देते हैं, अब इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। तो ये कह रहा है कि जब हम ऑयल डाल देते हैं इसमें, तो यू नो वेरी वेल व्हाट विल हैपन नाउ, जब एक लिम्ब से ये ऑयल डाल देगा तो यहां वाटर लेवल जो है वो राइज हो जाएगी, यहां फॉल हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, ये कह रहा है कि तब तक हम यहां से ऑयल डालते जाएंगे जब तक क्या होगा कि इट स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm अबव द वाटर लेवल ऑन द अदर साइड। इस साइड वाटर लेवल क्या हो जाएगा, ये क्या है, दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ द वाटर लेवल। तो मैं इधर लिखूंगा इनिशियल वाटर लेवल। ठीक है, जब हमने ऑयल यहां इसमें नहीं डाला, ये में यथ मज ऑयल त्रो के तम्ब्रे ओस आब यथ लेवल पे। ठीक है, सो दिस इज द इनिशियल लेवल, मैं ऐसे मारा कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा। वह क्या कर मैं कम त्रो यथ मज ऑयल, ये मैं ऑयल त्रो यु खोत दपन बुचुस तीतिस कालस हेरो ऑयल त्रावन यथ लिम्ब किन, तो चलो मैं ऑयल ऐसे दिखा दूंगा। तो मैं तब तक ऑयल डाल रहा हूं इसमें जब तक क्या होगा कि ये वाटर तो ऑयल लेवल सर रोजी ऑयल लेवल रोजी 10 mm हेयर कमिस निश फ्रॉम द वाटर लेवल इन द अदर लिम्ब। अब आपको पता है कि जब यहां से ऑयल डाल देंगे हम, चलो मैं ऑयल डाल रहा हूं, तो वो क्या होगा, यहां पर ये जो लेवल है ये नीचे आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो अब क्या है, ऑयल इधर नीचे आ रहा है, चलो ये इतना नीचे आ गया, यहां तक ये ऑयल आ गया। ठीक है, तो पानी क्या होगा, पानी जो है वो यहां से ऊपर जाएगा, ये पानी ऊपर चढ़ा, आर गेटिंग मी, यहां तक पानी चढ़ा। जितना ये पहली लेवल थी वाटर की, तो ये में योर ऑयल त्रो यूसन वो सी बोन त्यूसन खसना वाटर योर, तो इसका मतलब कि दिस इज नाउ फाइनल वाटर लेवल। सोचने वाली बात है।
फाइनल वाटर लेवल। ये फाइनल वाटर लेवल तब आई जब हमने यहां पर पोर क्या किया, ऑयल किया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि तब तक हम ये करेंगे, तब तक हम ऑयल डालेंगे जब तक ऑयल की जो लेवल है, ये ऑयल की लेवल है, चलो ऑयल की लेवल है, ऑयल लेवल, ये वाटर लेवल जो है, ये फाइनल वाटर लेवल उससे कितना ऊपर रहे, 10 mm। समझ में आया? मतलब कि यहां से यहां तक जो है दैट इज 10 mm। वही कह रहे हैं ना, यह दपान युथ योर आब आसि तमिच लेवल तो ऑयलिश लेवल गस रोजन 10 mm। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, आगे ध्यान दे। अब क्या कह रहा है, मीनवाइल, और ये भी आप याद रखें कि द वाटर राइजेस बाय 60 mm फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लेवल। सी डायग्राम, द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज, ऑयल की डेंसिटी क्या होगी। ये कह रहा है कि जस्ट वाटर यूस दपन सुखोत ये पे होता 65 mm। कितना चढ़ा, इनिशियल लेवल से वो कितना चढ़ा, 65 mm। अब आपको पता है अगर वाटर गॉड ये लेवल सुखद ये पढ़ाना ये होता को होता 65 mm, तमें मतलब गो यूस ये वाटर गॉड नीचे की ये लेवल, ये तो क्या थी, ये थी इनिशियल लेवल ऑफ द वाटर। अब अगर वाटर यहां पर 65 mm ऊपर गया, समझना मेरी बात, तो यहां पर ऑयल नीचे कितना आना चाहिए, 65 mm। अरे कोई समझ में आ रहा है, कॉमन सेंस यूज करो। ये ते ऑयल वसी 65 mm बोनता तेली खसना योड़ा आप 65 mm, सोचने वाली बात है। तो इसका मतलब ये कि ये थी वो 65 mm ऑयल योर खुद वाटर 65 mm ह्योर। ये क्वेश्चन कह रहा है वाटर खुद त्यूसन ह्योर 65 mm, मगर ऑयल लेवल तो वाटर लेवल ये तिम वन 10 mm पान सेपरेट गए। ये क्वेश्चन कह रहा है, अब समझ में आया। सो ये जो वाटर ऑयल लेवल है वो 10 mm ऊपर है, किससे, फ्रॉम द वाटर लेवल इन द अदर लिम्ब। और वाटर लेवल कितनी चढ़ी, 65 mm। तो इसका मतलब कि जो ऑयल यहां पर नीचे आया होगा वो कितना आना चाहिए, 65 mm। बहुत अच्छा। अब क्या रहा है कि बताइए ऑयल की डेंसिटी क्या होगी, कॉमन सेंस है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपको पता है कि यहां पर हम यूट्यूब मैनोमीटर जो है उसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे। आपको पता है कैसे करते हैं, तो आप कोई भी रेफरेंस लेवल ले लीजिएगा तो वहां पर पास्कल लॉ अप्लाई करेगा, आपको यह परेशान नहीं करेगा। अब यह आप पे निर्भर करता है कि आप कौन सी लेवल लेंगे, क्या अपर लेवल ऑफ द ऑयल लेंगे, क्या अपर लेवल ऑफ द वाटर लेंगे, क्या ये वाली लेवल लेंगे, ये वाली। दिस इज अगेन द अनदर लेवल। तो यहां पर क्या है, दिस इज द बॉटम लेवल ऑफ द ऑयल, आर यू गेटिंग मी। और आपको पता है कि ये कितना नीचे आया, 65 mm। तो मैं यही लेवल लूंगा, क्योंकि जब भी आप यूट्यूब मैनोमीटर के साथ इसका कोई भी क्वेश्चन करेंगे, जब भी आप यूट्यूब मैनोमीटर के साथ डील करेंगे तो आपको एक रेफरेंस लेवल चुननी ही पड़ेगी। मगर यहां पर डेंसिटी की बात कर रहा है, ऑयल की डेंसिटी निकालना, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि ऑयल कितना ऊपर है। मतलब कि जो रेफरेंस लेवल आप लेंगे तो वहां से ऊपर आपको यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज एट विच हाइट द ऑयल रेस्ट्स अबव द रेफरेंस लेवल। तो इसलिए मैं ये रेफरेंस लेवल ले रहा हूं, तो ये मैं डेटम ले रहा हूं, ठीक है। तो इसी पे मैं क्या करूंगा, इसी पे मैं पास्कल्स लॉ अप्लाई करूंगा। ये आपको पता है कि व्हाट इज दिस थिंग इज द इनिशियल वाटर लेवल, वहां तो मैंने लिखा है इनिशियल वाटर लेवल, ठीक है। तो करिएगा, तो चलो ये रेफरेंस लेवल है, इस पे मैं क्या करता हूं, पास्कल्स लॉ अप्लाई करता हूं। तो अप्लाइंग पास्कल्स लॉ, तो अब आपको पता है कि जब हम पास्कल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो कहां पर अप्लाई करेंगे, जहां पर आपकी मर्जी। मगर मैंने आपको बोला कि रेफरेंस लेवल आप पे निर्भर करता है कि आप कहां पर लेंगे। तो मैं यहां पर इसलिए रेफरेंस लेवल ले रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर मुझे पता है कि इस रेफरेंस लेवल से ऊपर मुझे पता है कि किस लेवल तक ऑयल है और किस लेवल तक वाटर है। तो इसलिए मैं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे ऑयल भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, तब जाके डेंसिटी आ जाएगी। आप ये वाली लेवल भी ले सकते हैं, बट उसके ऊपर तो ऑयल नहीं है, तो आपको ऑयल की डेंसिटी नहीं पता चलेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा, तो मैं ये रेफरेंस ले रहा हूं। तो यहां पर चलो मैं नाम देता हूं इसको ए पॉइंट, एंड यहां पर मैं नाम देता हूं बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट इज द, ये जो पॉइंट ए है ये उसी लेवल पे है बट इन द लेफ्ट लिम्ब, एंड जो बी पॉइंट है उसी लेवल पे है जो रेफरेंस लेवल है बट इन द राइट लिम्ब। इस लेवल पे मैं क्या करूंगा, अप्लाई पास्कल्स लॉ, क्योंकि अब ये फ्लूइड पूरा का पूरा रेस्ट में है।
हैं। तो एज पर पास्कल्स लॉ प्रेशर एट ए इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर एट बी। सही बात है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी लेवल है? ये फाइनल वाटर लेवल है। इसके ऊपर क्या है? एयर। तो यहां पर कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पी नॉट लिखेंगे। तो ये क्या है? दिस इज द हायर लेवल ऑफ द या टॉप लेवल ऑफ द ऑयल। इसके ऊपर क्या है? एयर, क्योंकि ये ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो यहां पर भी कौन सा प्रेशर होगा? इस लेवल के ऊपर। तो दिस विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने ये देखना होता है कि जहां पर भी मैं प्रेशर देखता हूं कि उसके ऊपर कौन सा फ्लूइड है। तो इस लेवल के ऊपर एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो इस लेवल के ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कंडीशन कर रहा हूं पीए इज इक्वल टू पीबी। बताइए पीए क्या होगा? पीए जो प्रेशर होगा वो होगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा ये होगा प्रेशर ड्यू टू दिस फ्लूइड ऑफ दिस हाइट। यहां से यहां तक कौन सा फ्लूइड है उसकी उस कॉलम की वजह से कितना प्रेशर आ गया, उसको गॉज प्रेशर बोलते हैं। वो उसकी वजह से कितना प्रेशर, और प्लस यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो व्हाट इज द प्रेशर एट ए? सो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस आए ना यहां तक प्रेशर। अब ये वाला प्रेशर यहां से यहां तक लेना है। तो ये कौन सा है? दिस इज द ऑयल। चलो मैं डेंसिटी ऑफ द ऑयल लिखूंगा रो नॉट। व्हाट डज रो नॉट मीन? डेंसिटी ऑफ द ऑयल। तो आपको पता है कि एच कितना है। बताइए यहां से यहां तक एच कितना है? ए तक। तो ये हो गया 10 mm, ये हो गया 65 mm। आर गेटिंग मी? क्योंकि वाटर उधर 60 mm चढ़ा तो ये नीचे आया होगा, और ये यहां पर उतना नीचे आया होगा। आर गेटिंग मी? तो ये 65 mm है, और यहां पर भी ये 65 mm है। तो अब मुझे बताओ ऑयल किस लेवल तक है, किस हाइट तक है? 65 mm प्लस 65 mm प्लस 10 mm। आर गेटिंग मी? तो एच हाइट ऑफ द ऑयल, एच रो ऑफ द ऑयल जी, यही होगा ना। दिस विल बी द प्रेशर, गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी द प्रेशर एट पॉइंट ई इज इक्विवेलेंट टू। अब यहां पर देखेंगे क्या प्रेशर होगा, वो होगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो पी नॉट प्लस। अब बताइए अब कौन सा फ्लूइड है यहां से यहां तक? दिस इज वाटर, तो एच डब्ल्यू, हाँ रो डब्ल्यू जी। समझ में आया? वह रो डब्ल्यू इज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि यहां से यहां तक खाली ही खाली वाटर है। ठीक है, तो इसलिए वाटर का ही ये आ जाएगा। तो पी नॉट एंड पी नॉट गेट स्किल्ड इसका, क्योंकि ये भी उतना है ये भी उतना है, तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो एच नॉट मीन्स हाइट ऑफ द ऑयल। तो बताइए हाइट ऑफ द ऑयल कितना है? 65 प्लस 65 प्लस 10, तो वो हो गया एच नॉट, जो हो गया 65 प्लस 65 प्लस 10, मगर एम में आ जाएगा। तो इसलिए मैं 10⁻³ से पहले ही मल्टीप्लाई करूंगा, मीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो हो गया एच नॉट। रो ना डेंसिटी ऑफ द ऑयल वो नहीं पता, जी जो है चलो उसको हम 10 लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहां पर जी और जी भी किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब कट हो गया, अच्छा लिख ही लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि जब ये कट हो जाएगा तो फिर जी एंड जी गॉट आल्सो गॉट किल्ड। चलो मैं जी को 10 ही लिखता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो यहां पर एच डब्ल्यू हाइट ऑफ द वाटर। बताइए वाटर की हाइट कितनी होगी? अब सर एक तो ये हो गया, ये कितना है? दिस इज 65, ये कितना ऊपर चढ़ा? 65, तो इसका मतलब कि वाटर बस यहीं तक है। ये 10 ऊपर भी है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ऑयल है वो वाटर की लेवल से ऊपर 10 mm भी है, तो इसलिए उसमें 10 mm भी और जुड़ेगा, मगर वाटर लेवल में 10 mm नहीं जुड़ेगा। वाटर किस हाइट तक है? 65 प्लस 65। ठीक है, तो हाइट ऑफ द वाटर कॉलम जो है वो 65 प्लस 65 है, तो इंटू करेंगे 10⁻³ क्योंकि हम ऐसा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर वो आपको पता है कि दैट इज 10⁻³ इंटू जी तो आपको पता है कि 10 ले लिया। अब देखो अब फिर से कटेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां पर डेंसिटी ऑफ द ऑयल निकलेगा, देखिए 10 और 10 गॉट किल्ड, 10⁻³ 10⁻³ गॉट किल्ड। अब यहां पर क्या बचा? 65 प्लस 65 प्लस 10, ये हो गया 5 हो गया 10 हो गया 20 प्लस 120 हो गया 140। समझ में आया? ये 140 हो गया, इंटू क्या होगा? रो नॉट डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज इक्विवेलेंट टू 65 प्लस 65, वो हो गया 120 130।
130 और क्या है इसके साथ 10 रेज़ड पावर 3 आर गेटिंग मी इंटू 10 रेज़ड पावर 3। तो रो नॉट आपको किसके बराबर निकलेगा 130 इंटू 10 रेज़ड पावर 3 डिवाइडेड बाई 140। ठीक है, 0 0 गॉट किल्ड, तो रो नॉट जो निकलेगा वो 13/40 इंटू 10 रेज़ड पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होगा। दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द ऑयल, इस ऑयल की डेंसिटी यही होगी कितनी 13/14 इंटू 10 रेज़ड पावर 3। मुझे लग रहा है कि ये आपको नहीं दिख रहा है, इट इज नॉट क्लियरली विजिबल टू यू पीपल, सो इसलिए मैं थोड़ा बोल्ड करके लिखता हूं। तो 13/14 इंटू 10 रेज़ड पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो जब आप 13 को 14 के साथ डिवाइड करेंगे तो इट विल बी, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा एंड इट विल बी 0.928। ठीक है, और है 10 रेज़ड पावर 3 इंटू 10 रेज़ड पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो जब आप रो नॉट इस 10 रेज़ड पावर 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 928 kg पर मीटर क्यूब। दिस विल बी द डेंसिटी ऑफ द ऑयल। तो आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, तो उसको टिक मार दीजिएगा। ठीक है, चलो मैं देखता हूं। तो इसका एक है 425, दूसरा है 800, तीसरा है 928 और चौथा है 650। तो 928 इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो सिंपल है बट मैंने आपको समझाया कि ये कैसे है। तो आप डायरेक्टली यहां पर फटाफट इसको पास्कल अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहां पर क्या क्या वैल्यूज है। तो आप वो चीजें यहां पर जब सबस्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट द आंसर इन बहुत ही कम टाइम में, बट आपको पता है कि मैं समझा रहा हूं, दैट इज वाई इट टेक्स टाइम। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके ये नोट करिएगा। तो अब हम यहां पर पास्कल्स लॉ का एक और स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि हमने इससे पहले पास्कल्स लॉ पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक जो फ्लूइड है वो रेस्ट में होगा, अगर हम उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन। तो उसके लिए पास्कल क्या बोलता है वही बात करेंगे। सो हम आज पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ जो हमने इससे पहले पढ़ के रखा है, बट आज करो कम आज वुचो तमिक बैक स्टेटमेंट क्या नेरे आर गेटिंग मी। एक्चुअली इट इज द पास्कल्स लॉ अगेन, मगर यह था अवे नाव बदल। सो पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, ये वही है जो हमने इससे पहले पढ़ा, मगर अब यहां पर अलग एप्लीकेशन आ रही है। अब यहां पर अलग नजरिए से हम पास्कल्स लॉ को बोलते हैं, तो दैट इज वाई इसका अलग ही नाम रखेंगे। सो व्हाट इज नाउ इट पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। इसका एक और नाम है पास्कल्स लॉ, जो आपने इससे पहले पढ़ा। क्या पढ़ा था कि अगर इस फ्लूइड आखनिम हो सुथावन रेस्टस में एट वन लेवल, एट द सेम लेवल, जो प्रेशर है सो रोज प्रत सेम। यही पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब वही देखते हैं, वही फिर से बोलेंगे हम, बट इन अ डिफरेंट वे। तो जब डिफरेंट वे बोल देंगे तो उस टाइम ये वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, चलो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे। चलो मैं यहां पर एक कंटेनर लेके आता हूं। ठीक है, ठीक है, ये पूरा जो इसमें फ्लूइड है ये फ्लूइड को कंटेन कर रहा है, यहां पर फ्लूइड को कंटेन कर रहा है। ठीक है, नाउ द फ्लूइड इज एट रेस्ट, तो पास्कल्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपने इससे पहले पास्कल्स लॉ पढ़ा, तो क्या तौर फिक्र है। अगर मैं यहां पर एक लेवल चुनूंगा, ये वाली लेवल, तो जो यहां पर पॉइंट होगा, जो यहां पर पॉइंट होगा, यहां पर पॉइंट होगा। मैंने 3 पॉइंट्स लिए, ए, बी एंड सी। व्हाट इज द कॉमन इन ऑल दीज पॉइंट्स, इन दीज 3 पॉइंट्स? द कॉमन थिंग इज दैट दीज आर एट द सेम एलिवेशन, इम एक से हाइट पे। सो पास्कल्स लॉ ये बोल देगा प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी। सही बात, बहुत अच्छा, ये पढ़ा ना। अब मैं यही फिर से बोल दूंगा, बट इन अ डिफरेंट वे। वो क्या है अब देखिए, वही कर अब मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करूंगा। ये जो फ्लूइड है ना, अब ये इस क्लोज्ड कंटेनर में है, ये शायद रेस्टस मंज। आपको पता है कि ये योथस प्रेशर टी योथस टी योथस, ये योथस प्रेशर टी योथस टी योथस टी योथस। आरे गड़ी में एक लेवल पे एक ही प्रेशर होगा। वो चीज बता ना बकर एक्स्ट्रा प्रेशर आप पे अप्लाई
वही है, बट यहां पर मैं एक चीज एक्स्ट्रा करना चाहता हूं। मैं यहां से क्या करूंगा, मैं यहां से एक प्रोविजन डाल दूंगा कि ओपनिंग पिस्टन अप्लाई करिए, और मैं यहां से एयर टाइट पिस्टन की वजह से यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर भी डाल सकता हूं। ठीक है, मतलब योर कर काम वही में पाई ये प्रेशर एस पे तीज बी एस पे तीज सी एस पे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पिस्टन को मैं अंदर दबा रहा हूं, तो जब मैं अंदर दबा रहा हूं पिस्टन को, इसका मतलब यह है कि मैं फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लग रहा है, तो इसका मतलब कि अब मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, अभी तक नहीं कर रहा था, अब मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। मुझे पता है फ्लूइड फिर भी किस में है, फ्लूइड फिर भी रेस्ट में आ जाएगा। आर गेटिंग मी? जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो फ्लूइड फिर भी किस में आ जाएगा, रेस्ट में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर में अप्लाई किया वो किधर गया? आप बोलेंगे कि सर अगर फिर से पास्कल्स लॉ अप्लाई होगा, जो प्रेशर यहां पर होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, वो इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब यह कि जो यहां से एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई किया वो यहां पर भी बढ़ेगा, उतने से यहां पर भी बढ़ेगा, उतने से यहां पर भी बढ़ेगा, यहां पर भी उतने वैल्यू से बढ़ेगा। जो आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे, जितना आप अप्लाई करेंगे हर किसी पॉइंट पे अंदर फ्लूइड में, उतना प्रेशर और बढ़ जाएगा, इक्वली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिमिनिश्ड। मतलब कि ये पूरा का पूरा प्रेशर हर जगह उतना बढ़ेगा, क्योंकि तब जाके प्रेशर फिर भी हर किसी लेवल पे सेम रहेगा। बट नाउ द प्रेशर विल नॉट रिमेन दैट सेम। जो अभी था, इससे पहले था, एक्सटर्नल प्रेशर से पहले जो था प्रेशर, वो अब वो नहीं रहेगा, दैट गेट्स चेंज्ड। मगर अगर मैं इससे पहले बात बता दूं कि गॉडोस प्रेशर पी ए पी बी पी सी, जब मैंने एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्स, चलो मैं बोलता हूं कि डेल्टा पी अप्लाई किया, इतना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, अब मैं बता रहा हूं आपको कि बताइए ए पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, वो होगा पी ए प्लस डेल्टा पी, और यहां पर बी पे भी क्या होगा, पी बी प्लस डेल्टा पी। आर गेटिंग मी? और पीसीबी क्या होगा, पीबी प्लस डेल्टा पी। मतलब इसमें और ये एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई सुगह से ये निश बराबर सह वात प्रत कुन पॉइंटस पे वात सह ट्रांसमिट कत कत इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड प्रत कुन शे, तिकाज तेली रोज पत बे गस पास्कल्स अप्लाई, तिकाज तेली रोज बे प्रेशर सेम। अगर आप बोलेंगे कि सर न सह वात योर के, तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि वो किधर जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जो हम यहां पर फ्लूइड लेते हैं वो आपको पता है कि वो हम अभी एक assumption मान के चलते हैं कि that is incompressible, यानी कि वो कंप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो जब इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है तो जितना प्रेशर बाहर से अप्लाई हो जाएगा वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उतने से प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर वो इस 10 पास्कल उस प्रेशर लगन ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वह लगन 10 प्लस बे यूज हंसे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करो, तो पास्कल्स लॉ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, इसलिए इसका एक और नाम पड़ा। वह क्या है पास्कल्स लॉ? if या whenever an external pressure, जब हम external pressure अप्लाई करेंगे, whenever an external pressure is applied, जब हम वो अप्लाई करेंगे on the fluid at rest, it is transmitted, ये एक्सटर्नल प्रेशर क्या गसन, यह ट्रांसमिट गसन, यह वातान प्रत कुन पॉइंटस पे त्यूता त्यूता हुरान, यानी कि अनडिमिनिश्ड, यानी कि अत मन अड़रस चेंज। फॉर एग्जांपल अगर और 3 न्यूटन 3 यूनिट्स प्रेशर कोर में इंक्रीज, प्रत कुन शे गए 3 यूनिट्स इंक्रीज, न कि गए अको यूनिट, या 2.9 गए क्या, हम अनडिमिनिश्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने जो फ्लूइड लिया है बाय असम्पशन हम ये मान के चले कि वो जो फ्लूइड है वो इनकंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं हो रहा है। आर गेटिंग मी? बहुत अच्छा। सो तिकाज नत लगे और प्रेशर गसा तथ मज सह कंप्रेस करनस में, जब हमने पहले से इनकंप्रेसिबल लिया तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर गसे ट्रांसमिट इक्वली, इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड, और कैसे न कैसे कम, और दूसरी बात यह कि इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल डायरेक्शंस, एंड इट इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड एंड इक्वली in all directions। प्रत
दोवन तरफ गई एक्सटर्नल प्रेशर ट्रांसमिट कत कत या क्या इक्वली ठीक है यह एक्चुअली ये फिर से वही पास्कल तिकाज बे रोज वन तिमन लेवलन पे सेम प्रेशर आर अकेडमी एक्चुअली ये पास्कल लाइ बट वन तो पाई वनकस एक्सटर्नल प्रेशर करना अप्लाई सो इट टेक्स द अनदर फॉर्म यानी कि जितना आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट हर जगह उतने से बढ़ना चाहिए इक्वली ट्रांसमिट होना चाहिए तब जाके प्रेशर एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इन द सेम लेवल विल रिमेन द सेम आर अकेडमी तो ये था। अब बात ये कि इस पास्कल्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो जो भी मशीन, पहले तो आपको पता होगा कि मशीन किसे कहते हैं। मशीन उस चीज को हम बोलते हैं, उस डिवाइस को हम बोलते हैं जो ह्यूमन एफर्ट को कम करेगा, ठीक है, जो हम एफर्ट करते हैं वो उसको कम करेगा, ठीक है। और अब बात यह कि इस पास्कल्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ मशीन्स में एप्लीकेशन है। उन मशीन्स को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। सो व्हाट आर हाइड्रोलिक मशीन्स? हाइड्रोलिक मशीन्स आर दोज मशीन्स व्हिच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर कैसे ट्रांसमिट होता है वो आपको पता है। एज पर पास्कल वो इक्वली और अनडिमिनिश्ड हर किसी दिशा में वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो जो जो मशीन इस प्रिंसिपल पे काम करेगा उनको बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या हमारे पास कोई हाइड्रोलिक मशीन है? तो मैं आपको बता दूंगा कि जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो डेंटिस्ट के पास वहां पर एक चेयर होती है, उसको बोलते हैं डेंटिस्ट चेयर, आर अकेडमी, और वो भी इसी पे काम करती है, तो वो भी एक हाइड्रोलिक मशीन है। तो डेंटिस्ट चेयर इज नथिंग, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन। या एक और बात मैं करूंगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करेंगे, जो लिफ्ट होता है, ठीक है, तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पे काम करता है? वो भी ये पास्कल्स लॉ पे काम करता है, और दैट इज अगेन द हाइड्रोलिक मशीन। या हाइड्रोलिक प्रेस होता है, तो वो चीजें आपने देखी होगी, या आपने ये देखा होगा कि जब गाड़ी कहीं पे खराब हो जाती है तो आपको पता है कि उसके नीचे हम एक हाइड्रोलिक जैक लगा देते हैं, तो वो कुछ नहीं है, वो भी एक हाइड्रोलिक लिफ्ट ही है। आर्गेडमी वो किस पे काम करता है? वो भी पास्कल्स लॉ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेशर कैसे ट्रांसमिट होता है वो इस पे काम करता है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब हाइड्रोलिक मशीन है। या आपने एक और चीज देखोगा, हाइड्रोलिक ब्रेक, जो आजकल हम गाड़ी में ब्रेक लगा देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ब्रेक, तो वो जो ब्रेक है दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक, वो भी एक हाइड्रोलिक मशीन है। वहां पर भी फ्लूइड पे एक्स्ट्रा प्रेशर हम पांवों से दबा देते हैं, ब्रेक जब अप्लाई करते हैं, तो वही चारों टायर्स पे या जिसके साथ वो सिलेंडर कनेक्ट किया गया हो, अगर दो ही टायर्स के साथ कनेक्ट किया गया हो तो दो ही टायर्स पे इक्वली प्रेशर आ जाएगा, तो इक्वली ब्रेक लग जाएगा। सच ब्रेक्स आर कॉल्ड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ये हमने अब पढ़नी है, डिस्कस करनी है, हाइड्रोलिक ब्रेक किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है। या हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करनी है कि हम थोड़ा सा फोर्स डाल देते हैं और बड़ी गाड़ी को उठा लेते हैं, तो ये कैसे उठा लेते हैं? तो इट इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल्स लॉ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर। और तो अब हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हाइड्रोलिक मशीन। तो उसमें जो हम पहला टॉपिक हम चुन लेंगे दैट विल बी हाइड्रोलिक लिफ्ट, और उसी के साथ फिर हाइड्रोलिक ब्रेक भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में है, इसलिए उनको पढ़ना लाजमी बनता है, ठीक है। तो वो इसी पास्कल्स लॉ फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर पे काम करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।